यासर प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे घर से मत निकालिए। आपके सिवा मेरा और कौन है? मैं कहां जाऊंगी? दरवाजे को बुरी तरह से पीट पीट कर नायला बच्चों की तरह रो रही थी। उसकी सास ने खिड़की से झांक कर देखा और फिर नफरत से 1000 रुपए का नोट फेंक कर कहा, ये पैसे उठाओ और चले जाओ। इस बार यह दरवाजा नहीं खुलेगा। लावारिस यतीम लड़की समझकर मैंने अपने बेटे की जिद मानकर तुम्हें इस घर में जगह दी थी। उसी दिन तलाक दे देती तो इतने साल बर्बाद ना होते। मेरे बेटे के बांझ और मनहूस लड़की, तेरी वजह से इस घर में आज तक खुशी नहीं आई। अब चल भागो यहां से। कलसूम बेगम ने जोर से खिड़की बंद कर दी। नायला ने बेबसी के साथ आसमान की तरफ देखा। पड़ोस की कुछ औरतें भी अपने अपने दरवाजों से झांक रही थीं। यह रोज का ड्रामा था जब से नायला शादी करके ससुराल आई थी। पहले तो दहेज न लाने और गरीब होने की वजह से उसका जीना कलसूम बेगम और उसकी बेटियों ने हराम कर दिया था, लेकिन यासर फिर भी उसके हक में कुछ न कुछ कहकर मामला ठंडा कर देता था। लेकिन जैसे ही शादी को 3 साल हुए, कलसूम बेगम ने नायला को लेकर डॉक्टर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। और फिर जैसे ही उन्हें यह पता चला कि नायला बांझ है, मां नहीं बन सकती, उनके सीने पर जैसे सांप लौट गए। डॉक्टर का भी लिहाज किए बिना उन्होंने वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया था और यासर बड़ी मुश्किल से मां और बीवी को लेकर घर पहुंचा था। नायला डरी सहमी यासर की तरफ देख रही थी क्योंकि उसके पास वापसी के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वह एक यतीम लड़की थी और यासर के दफ्तर में ही काम करती थी। अपने चाचा चाची के पास रहती थी जो उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, और इन्हीं हालात से तंग आकर उसने यासर की मोहब्बत भरी बातों को गनीमत जानकर उसे अपने सारे हालात बता दिए थे कि वह गरीब लड़की है और दहेज के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं और उसे शादी भी अपने चाचा चाची की मर्जी के खिलाफ जाकर करनी होगी। यासर के लिए नायला जैसी खूबसूरत लड़की एक ख्वाब था, क्योंकि यासर पक्की उम्र का आदमी था जिसकी मां अपनी बेटियों की शादी करने के लिए उसे ब्याहना नहीं चाहती थी और नए नए बहाने से उसके लिए रिश्ते रिजेक्ट करती रहती थी। उसकी बहनें भी कुछ कम नहीं थीं, उन्हें अपने लिए कोई भी लड़का पसंद ही नहीं आता था। और देखते देखते यासर 35 साल का हो चुका था, जबकि नायला सिर्फ 21 साल की थी। वह पिछले 4 साल से एक प्राइवेट दफ्तर में रिसेप्शन पर काम कर रही थी। कलसूम बेगम चीख चीख कर कह रही थी, अभी और इसी वक्त इस मनहूस लड़की को तलाक देकर घर से निकाल दो। और नायला रो रो कर अपनी सास और पति के पैरों से लिपटी जा रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। प्लीज आंटी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरा तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। मैं कहां जाऊंगी? नायला रो रो कर एक ही बात किए जा रही थी। हो सकता है डॉक्टर को कोई गलतफहमी हो गई हो, हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। यासर ने बेबसी से नायला और मां की तरफ देखकर कहा। जो भी था, उसके दिल में नायला के लिए मोहब्बत थी, क्योंकि जब से नायला उसकी जिंदगी में आई थी वह अपनी जान से भी बढ़कर उसकी ख्याल रखती थी। और यासर जैसा आदमी जो घर वालों के लिए कमाने की मशीन बनकर रह गया था, कभी सुबह के समय उसे नाश्ता नहीं मिलता था और कभी कपड़े इस्त्री नहीं होते थे। और जब वह मां से कहता कि बहनों को कहे तो वह उल्टा रोकर उसके गले पड़ जाती थी कि तुम्हें अपनी यतीम बहनें बोझ लगती हैं। कलसूम बेगम ने चुभती हुई नजर बेटे और बहू की तरफ डाली। ठीक है, हम दूसरी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बीवी बांझ निकली तो समझ लो कि वो दिन उसका इस घर में आखिरी होगा। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में दोनों की तरफ गुस्से भरी नजर डाली थी। नायला का मासूम सा दिल डर से कांप गया था। वह रो रो कर दिल ही दिल में खुदा को पुकार रही थी, या अल्लाह, मेरा घर टूटने से बचा ले और कोई चमत्कार कर दे। मेरी खाली झोली को भरकर मुझे इस मुसीबत से बचा ले। उसने बचपन से ही दुख और तकलीफें सही थीं, इसलिए वह जानती थी कि यह घर और 4 दीवारी उसके लिए कितनी जरूरी है। कई दिन चुपचाप बीत गए। जैसे ही नायला के विशेष दिन शुरू हुए, यासर का मिजाज भी बदल गया। वह खुद भी तरह तरह की दवाइयां खाकर इस कोशिश में था कि जल्द से जल्द उसकी बीवी मां बन जाए। नायला ने हाथ जोड़कर यासर को मना किया कि वह ये बात अपनी मां से न कहे। यासर ने भी इसी में समझदारी जानी।
कुछ दिन बाद फिर से कलसूम बेगम बेटे और बहू के साथ एक दूसरी बड़ी महिला डॉक्टर के पास जा पहुंची। उन्होंने अच्छे से नायला का मुआयना किया और कहा, बहुत मुश्किल है नायला का मां बनना, क्योंकि यह प्राकृतिक बांझपन है। कोई चमत्कार ही हो सकता है कि वह मां बन जाए। डॉक्टर की यह बात सुनते ही कलसूम बेगम ने डरावनी नजर से बहू की तरफ देखा। यासर ने अपनी मां का हाथ दबाकर उसे तमाशा करने से रोका, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी क्लिनिक में मौजूद लोग उसकी मां की जाहिलाना सोच और रवैया देखें। नायला डर से सास और पति की तरफ देख रही थी। यासर के चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। टैक्सी में घर जाते हुए भी नायला बुरी तरह से कांप रही थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से पति की तरफ देखा तो यासर ने बेरुखी से चेहरा फेर लिया। घर पहुंचते ही कलसूम बेगम ने चिल्ला चिल्लाकर दोनों बड़ी बेटियों से कहा कि वे नायला का सामान उठाकर कमरे से बाहर फेंक दें। सामान ही क्या था, कुछ जोड़े और उसके मां बाप की कुछ तस्वीरें। दोनों बहनें रजिया और सुल्तान मां की बात सुनते ही नायला के कमरे में पहुंची और सामान उठाकर बाहर आंगन में फेंक दिया। यासर सिर झुकाकर एक तरफ खड़ा था। नायला ने एक उम्मीद के साथ यासर का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप बेझिझक दूसरी शादी कर लें। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी और कभी कुछ नहीं कहूंगी। यह मेरा भी घर है, मैं आपकी बीवी हूं। यह सुनते ही कलसूम बेगम आग बबूला हो गईं और नायला को बालों से पकड़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी और कहने लगी, बड़ी आई घरवाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? ये मेरा घर है और यहां वही होगा जो मैं चाहती हूं। वैसे भी मेरे बेटे ने ठेका नहीं लिया तुझ निकम्मी को पालने का। जब तू हमारे काम की ही नहीं तो चले जा इस घर से। यह सुनते ही नायला का भी 3 साल का सब्र जवाब दे गया। वह भी चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यासर को सब पता था मेरे मां बाप नहीं है। जब उसने मुझसे शादी की है तो मेरी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। औलाद देना या ना देना अल्लाह के हाथ में है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या गुनाह है? अगर यही सब आपकी बेटियों के साथ हो तो क्या आप सहन कर लेंगी? अभी नायला के ये शब्द उसके मुंह में ही थे कि यासर को जैसे होश आया। उसने गुस्से से नायला को पकड़ लिया, उसे बुरी तरह से मारा और गालियां देते हुए उसे खींचकर घर से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मालूम नहीं क्यों जालिम लोग जुल्म करते हुए नहीं डरते, मगर मजलूम की बद्दुआ से डरते हैं और सोचते हैं कि कहीं यह स्वीकार ना हो जाए। नायला बेयकीनी से अपने चेहरे पर हाथ रखकर यासर की तरफ देखती रह गई और जब उसे होश आया तो दरवाजा बंद हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे वह भरे बाजार में नंगा हो गई हो। मोहल्ले की औरतों की तरह तरह की बातें सुनते हुए उसने आखिरी कोशिश करके दरवाजा खटखटाया तो कलसूम ने पैसे फेंक कर उसे चले जाने का कह दिया और वह टूटे हुए कदमों से अपने जख्मी शरीर को घसीटते हुए सड़क की तरफ चल पड़ी। उसे किसी से उम्मीद नहीं थी। गली के मोड़ पर बैठा हुआ बुढ़ा सा फकीर जो अपने हुलिये से किसी खौनाक फिल्म का किरदार लग रहा था, उसके चेहरे पर नायला को देखकर एक रहस्यमयी सी मुस्कान उभरी। उठकर नायला के पीछे चलना शुरू कर दिया। नायला का ससुराल एक नई बस्ती में आबाद था। जरा से फासले पर ही एक पुराना सा कब्रिस्तान भी था। जैसे ही नायला इस बस्ती से निकलकर मेन रोड की तरफ चलना शुरू हुई, अचानक ही उसके सामने वह बुढ़ा फकीर आकर खड़ा हो गया। नायला उसे देखकर डर गई और जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगी, एकदम से उस बुढ़े फकीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक मैला कच्चीला सा कपड़ा नायला के मुंह पर रखकर उसे दबा दिया। नायला का दिमाग फौरन से अंधेरों में डूबता चला गया। उसे जब होश आया तो वह एक अजीब सी जगह बंद थी। वह सहम कर उठी और इधर उधर देखने लगी तो उसे याद आया कि वह घर से निकलकर सड़क की तरफ जा रही थी। तभी एक बुढ़े फकीर ने उसका रास्ता रोककर उसे किसी चीज से बेहोश कर दिया था। उसने देखा तो वह किसी जेल जैसी जगह थी, क्योंकि वह एक कोठरी में बंद थी जिसके दरवाजे पर मोटी मोटी सलाखें लगी थीं। कोई है यहां? मुझे किसने बंद किया है? मैंने क्या गुनाह किया है? लेकिन वहां पर इतना सन्नाटा था जैसे उसके अलावा कोई दूसरा इंसान वहां मौजूद ही ना हो। नायला बुरी तरह से डर चुकी थी। वह एक गहरी मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत का शिकार हो गई थी। वह बुरी तरह से डरकर एक कोने में जा बैठी। उसने जिंदगी में कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी
दीवारों पर अजीब और घिनौने से नक्शे बने हुए थे। कहीं कुछ अजीब सी शक्लें थीं। यूं लगता था जैसे इन शक्लों में कोई कहानी छुपी हो। वह डर से दीवारों की तरफ घूरने लगी। तभी उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो, और साथ ही बर्तनों की भी आवाज आ रही थी। देखते ही देखते उसके सामने 2 अधेड़ उम्र की औरतें आकर खड़ी हो गईं, जिन्होंने नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे। कपड़े ऐसे थे जैसे कोई साड़ी हो। उनके सफेद और मटियाले रंग के बाल जोड़े की तरह उनके सिर पर बंधे थे और गले में तरह तरह के मोतियों की मोटी मोटी मालाएं भी थीं। नायला हैरानी से उन्हें देख रही थी। तभी उनमें से एक औरत ने अपनी भारी आवाज में कहा, लड़की भोजन कर लो, फिर महाराज तुमसे मिलेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। नायला उन्हें देखकर जो सवाल पूछना चाह रही थी, जाने क्या हुआ कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। याद रहा तो इतना कि इस वक्त वह शदीद भूखी है। उस औरत ने पीतल की थाली में खाना डालकर सलाखों का दरवाजा खोलकर खाना अंदर रख दिया। नायला को इन दोनों औरतों से अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी, जैसे कोई लकड़ी सी जलती है तो धुआं महसूस होता है। वह औरत चलती हुई नायला के पास पहुंची। उसके पैरों में पीतल के बने हुए कड़े पहने हुए थे, जो चलते हुए अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। उस औरत ने मुस्कुराकर नायला के सिर पर हाथ रखा तो नायला को ऐसा महसूस हुआ जैसे बचपन में उसकी मां उसके सिर पर हाथ फेरती थी। नायला की आंखें जैसे भारी सी हो गईं। मिट्टी की सुराही से पानी का प्याला भरकर उस औरत ने नायला के पास रख दिया और नायला बिना कुछ कहे सुने ही चुपचाप तेजी से खाना खाने लगी और वह औरत वापस चली गई। नायला जैसे जैसे खाना खा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कुछ अजीब सी सनसनाहट हो रही हो। उसे अपना वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस हो रहा था। सफेद रंग के चावल, दाल और एक अजीब सी सब्जी थी, जैसे कोई फलियों का सूप हो। नायला ने खाना खाकर पानी पी लिया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वह अब बिल्कुल संतुष्ट थी। थोड़ी देर पहले वाला डर और भय बिल्कुल खत्म हो चुका था। जैसे ही उसने खाना खाया, तुरंत वही औरत वापस आई और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी, और नायला भी चुपचाप उसके साथ चलती रही। वह सीढ़ी चढ़कर एक हवादार सी जगह पर जा पहुंची, जहां एक बहुत बड़ा दालान जैसा आंगन बना हुआ था। वहां बहुत सारी औरतें चुपचाप जमीन पर बैठी थीं, जैसे योगा कर रही हों, और सामने ही एक बुजुर्ग भी बैठा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। औरत नायला का हाथ पकड़कर चलते हुए उस बुजुर्ग के सामने पहुंची तो उस व्यक्ति ने अपने हाथ में मौजूद मोर के पंख नायला के सिर पर रखकर अपनी मोटी सी तस्बीह को घुमाकर कुछ पढ़ते हुए नायला पर फूंक मार दी। नायला को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने दौर में पहुंच गई हो। उसे यह भी एहसास नहीं था कि वह यहां कैसे पहुंची है। नायला भी चुपचाप जाकर उन औरतों के साथ बैठकर योगा करने लगी। वह बुजुर्ग थोड़ी देर बाद उठा और एक एक औरत के पास जाकर उसे अपनी सुराही में मौजूद तरल पदार्थ पिलाने लगा। हरे रंग की वह अजीब सी दवाई थी, जिससे जड़ी बूटियों की अजीब महक उठ रही थी। नायला ने भी चुपचाप उनके हाथ में मौजूद कटोरी में वह दवाई पी ली। नायला को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया हो, और यही हाल बाकी की औरतों का भी था। 7 दिन बाद जब नायला को इस अजीबोगरीब जेल जैसी जगह से रिहाई मिली तो वह हैरान और परेशान थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई सपना देखा हो। दूसरी तरफ नायला को घर से निकालने के बाद यासर पछता रहा था, क्योंकि उसकी बहनें अपनी पुरानी रूटीन पर लौट चुकी थीं। यासर को दफ्तर पहुंचते हुए रोज देर होने पर नौकरी से निकालने का नोटिस मिल चुका था, और जब उसने यह बात अपनी मां से कही तो वह भी हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी कि यह उसका व्यक्तिगत मामला है। अगर उसे समय की पाबंदी का इतना ही मसला है तो अपने काम खुद कर लिया करे। यासर समझ चुका था कि बेटे से प्यार सिर्फ दिखावा था, क्योंकि उसकी मां को सिर्फ उसी तनख्वाह से मतलब था जो यासर लाकर उसके हाथ पर रख देता था। यासर ने नायला को ढूंढने के लिए मोहल्ले वालों से भी पूछा। किसी ने भी उसे नहीं देखा था, लेकिन एक लड़के ने उसे बताया कि नायला घर से निकलकर कब्रिस्तान वाले रास्ते पर जा रही थी कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और एक आदमी उसे अपने साथ ले गया। यह सुनकर
यासर के दिल को अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। नायला जब इस जेल से बाहर निकली तो उसे अपने अंदर अजीब सी बदलाव का एहसास हो रहा था। इन लोगों ने उसे जाते समय बहुत अच्छे से रुखसत किया था और नायला को यह पता चला कि यह जेल जो किसी पुराने बादशाह या नवाब द्वारा बनाई गई है, यह सिर्फ औरतों की जेल है। और अब यहां पर ऐसी बांझ औरतों का इलाज किया जाता है जिनके बारे में डॉक्टर हर तरह से जवाब दे चुके होते हैं, और उनका खास इलाज किया जाता है जिससे वे 7 दिन के अंदर अंदर मां बन जाती हैं। नायला के दिमाग में यह बात सुनकर एक अजीब सी गांठ पड़ गई। कहीं वह भी मां बनने वाली तो नहीं है। बात इलाज तक तो ठीक थी, लेकिन वे बच्चे किसके होंगे? यह सोचकर नायला को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। कहीं इलाज के नाम पर इस जेल में कोई शैतानी खेल तो नहीं खेला जा रहा था। नायला को धुंधली धुंधली सी चीजें याद आ रही थी। नायला के साथ बहुत सी औरतें भी इस दिन जेल से बाहर निकली थीं, और नायला यह देखकर हैरान थी कि बाहर उनके शौहर उन्हें लेने पहुंचे हुए थे। इन लोगों के लिए यह जेल एक करामाती जेल थी। वह औरतें अपनी मर्जी और रिदा से खुशी खुशी इस जेल में 7 दिन बिताती थीं और खुशखबरी लेकर बाहर निकल जाती थीं। उसे अकेले खड़ा देख एक औरत ने बहुत प्यार से पूछा, बहन, तुम्हारा मियां तो मेरे लेने नहीं आया? तो नायला ने मायूसी से गर्दन हिलाई और कहा, नहीं, वह मुझे लेने नहीं आएंगे। उन्होंने तो खुद मुझे घर से निकाल दिया था। यह सुनकर उस औरत ने अपने शौहर की तरफ देखा तो उसने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, और फिर वह औरत नायला को अपने साथ अपने घर ले गई। नायला ने कुछ देर सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फिर जब यह सोचा कि अब उसके पास सिर छिपाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, तो फौरन वह भी उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह औरत बहुत अमीर और बड़ी औरत थी। उसका शौहर उसे बेहद प्यार करता था, और लोगों ने उसे बताया कि इस जेल का चर्चा हर किसी की जबान पर था। हमने हर तरह का इलाज करवाकर देख लिया था, लेकिन कहीं से भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी एक फकीर ने हमें इस जेल के बारे में बताया कि यहां पर प्राकृतिक तरीके से बांझ औरतों का इलाज किया जाता है। नायला यह बात सुनकर फिर से इस बात में उलझ कर रह गई कि इलाज तक तो बात ठीक है, लेकिन औरतें यहां से हामिला होकर निकल रही हैं। मतलब उन बच्चों का बाप कौन है? औलाद की ख्वाहिश में लोग इस हद तक अंधे हो चुके थे कि वे यह बात जानते बूझते स्वीकार कर चुके थे। उसने अपने साथ आने वाली इस औरत से कुछ पूछने की कोशिश की तो उसके शौहर ने सख्ती से उसे रोक दिया और कहा, इस साधु फकीर ने मना किया था कि इस बात का जिक्र किसी से न किया जाए। और साथ ही वह औरत जिसका नाम शमाइला था, उसे कुछ भी याद नहीं था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। जैसे ही 1.5 माह पूरा हुआ, डॉक्टर के चेकअप के बाद नायला और शमाइला को पता चला कि वे दोनों हामिला हैं। शमाइला का शौहर शाकर यह बात सुनकर खुशी से होलास था। वह लोग डॉक्टर के पास से बाहर निकल रहे थे। उसी समय नायला की नजर अपनी सास पर पड़ी, जो अस्पताल की राहदारी में परेशानी से टहल रही थी। यह एक बहुत बड़ा अस्पताल था जहां पर गायनी के डॉक्टर से मुआयने के लिए वह लोग आए थे, और इसी अस्पताल में दूसरे डॉक्टर और पेशेंट भी मौजूद थे। अपनी सास को देखकर नायला को उनका सलूक याद आया, मगर साथ ही उसके दिल में यह सवाल भी उठने लगा कि आखिर उसकी सास परेशान क्यों है और किसके साथ अस्पताल आई हैं। उसने अपने चेहरे पर चादर से नकाब किया और रिसेप्शन पर जाकर अपनी सास का नाम लेकर पूछा, तो यह सुनकर उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि यासर ने खुदकुशी की कोशिश की है और उसकी सास उसी के साथ अस्पताल में मौजूद है। यासर न केवल उसका शौहर था बल्कि उसका महबूब भी था। यह बात सुनकर नायला तड़प उठी। शमाइला और शाकर ने नायला को समझाने की बहुत कोशिश की कि इन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर वह वापस चले, लेकिन नायला जिद पर थी कि वह अपने शौहर को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वह चुपचाप जाकर कुलथूम बेगम के सामने खड़ी हो गई। कुलथूम को भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा जिंदगी से इस कदर बेजार हो चुका है कि अपनी जान लेने की कोशिश करेगा। जब उन्होंने नायला को सामने देखा तो फूट फूट कर रोने लगी और नायला से माफी मांगने लगी। नायला ने अपनी सास को गले से लगा लिया। जब यासर की आंख खुली तो अपनी बीवी को सामने देखकर उसे लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा है।
उसने नायला की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, तुम आ गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हें अपने घर में इज्जत नहीं दिलाई। मैं जिन लोगों के कहने पर चलता रहा, इन लोगों को मेरी किसी बात की कोई परवाह नहीं। चंद दिनों में ही मैं इस बात का अंदाजा कर चुका हूं। नायला ने उसके जुड़े हुए हाथ खोल दिए और उसे यकीन दिलाया कि नायला ने उसे दिल से माफ कर दिया है। कुल्लथूम बेगम ने भी बेटे से माफी मांग ली। 3 दिन बाद वे लोग घर चले गए। तभी नायला ने यासर को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह बात सुनकर यासर खुशी से झूम उठा। नायला के अंदर एहसास ए गुनाह सर उठा रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि यह बच्चा यासर का नहीं है। लेकिन अपना घर बचाने के लिए उसने यह बात यासर को नहीं बताई। देखते ही देखते 8 महीने गुजर गए और नायला ने एक बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। उसकी सास खुशी से बेहाल थी। यासर की बहनें भी भाई और भाभी के साथ अपना रवैया बदल चुकी थीं और इस तरह उनका परिवार पूरा हो गया था। नायला बहुत खुश थी। नूर किला जेल, जो एक राज बनकर नायला की जिंदगी में शामिल हुई थी, जो एक दूर दराज इलाके की एक रहस्यमयी जेल थी, जहां पर सिर्फ बांझ औरतें ही जाती थीं और 7 दिन बाद खुशखबरी लेकर बाहर निकल आती थीं। क्या यह कोई चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई शैतानी खेल रचा जा रहा था? नायला ने यह राज हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि जिन लोगों ने औलाद न होने की वजह से उसे घर से निकाल दिया था, अगर उनके अलम में यह बात आ गई कि यह बच्चा यासर का नहीं बल्कि किसी और का है, तो वह इस बार उसके साथ क्या सुलूक करेंगे, यह सोचकर ही नायला की रूह कांप उठती। और फिर एक दिन टीवी पर खबर चली कि जिले नूरपुर में एक अजीब सी जेल में मौजूद एक साधु बाबा बेऔलादी का इलाज करके बांझ औरतों को भी मां बनने के काबिल बना देते हैं। तो नायला ने डरते डरते अपने शौहर और सास की तरफ देखा, जो पूरी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, और फिर चुपचाप अपने बेटे को गोद में उठाकर अंदर चल पड़ी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर किसी को उस पर शक हो जाए कि उसकी गोद में मौजूद उसका बच्चा भी उसी जेल में 7 दिन बिताने का इनाम है। नायला ने अपने दिमाग में उठती हुई सोचों को झटक दिया और अपने बेटे को सीने से लगाकर चुपचाप सोने के लिए लेट गई।